दिल्ली के दिल में खड़ा एक किला जो पत्थरों से नहीं बल्कि राज, साजिश और इतिहास की चीखों से बना है। अगर दिल्ली से पूछा जाए कि तुमने सबसे सुनहरा और सबसे खौफनाक दौर देखा है, तो लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले का नाम शायद सबसे पहले लिया जाएगा, जिसे आज की दुनिया लाल किला के नाम से जानती है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसका नाम लाल किला कभी था ही नहीं। दरअसल इस नाम को दिया था अंग्रेजों ने। जब इस किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था तो उन्होंने इसका नाम रखा था किला-ए मुबारक। बात है 1630 की। मुगल साम्राज्य की राजधानी उस समय आगरा हुआ करती थी। आगरा अपनी बढ़ती आबादी और गर्मी में झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान था। सन 1638 जब शाहजहां ने दिल्ली में यमुना किनारे एक शहर बसाने का हुक्म दिया और नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। किले को बनवाते समय इसमें दो मुख्य द्वार बनाए गए, एक दिल्ली दरवाज़ा और एक लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे से अक्सर शाहजहां जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे। और किले का सबसे शाही और मुख्य जो दरवाज़ा था वो था लाहौरी दरवाज़ा। इसको लाहौरी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका द्वार लाहौर की तरफ था। मुगलों के दौर में दिल्ली, आगरा और लाहौर तीनों सत्ता के मुख्य केंद्र थे। किले में इंटर करने के बाद सबसे पहले आपको दिखेगा छत्ता बाजार। ये पहला एशिया का ऐसा बाजार है जो एक छत के साथ शुरू हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया छत्ता बाजार। उस टाइम पर जब भी कोई बाजार लगता था तो वो खुले में लगता था, लेकिन ये पहला ऐसा बाजार था जो एक छत के नीचे शुरू हुआ था। यहाँ मशहूर व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए भी आया करते थे। कहा जाता है कि ये बाजार शाहजहां ने अपनी रॉयल लेडीज के लिए बनवाया था ताकि उन्हें किले से बाहर कोई शॉपिंग करने के लिए ना जाना पड़े। खैर ये बाजार अभी भी लगता है, बट इसका मॉडल अभी चेंज हो चुका है। शायद ही आप जानते हो कि लाल किला की दीवारों ने वो सब देखा है जो शायद इतिहास की किताबें भी पूरी तरह नहीं बता पाती। और यही किला आज भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किला सिर्फ एक किला नहीं, यह भारत की पहचान है। इसे 1638 में बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया था। लेकिन इस किले की कहानी सिर्फ निर्माण की नहीं बल्कि पतन और आज़ादी की भी है। लाल पत्थरों से बना ये किला करीब 10 साल में तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें करीब 33 मीटर तक आसमान छूती हैं। यहाँ का हर हिस्सा एक कहानी कहता है। दीवाने आम, जहाँ आम जनता अपनी फरियाद लेकर आती थी, और दीवाने खास, जहाँ बादशाह अपने खास मेहमानों से मुलाकात करते थे। कहा जाता है यहीं पर वो मशहूर पंक्तियाँ लिखी गई थी, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त तो यही है, यही है, यही है। इन पंक्तियों का अर्थ है अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इन पंक्तियों को महान सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने कश्मीर के लिए कहा था, पर बादशाह सलामत को ये पंक्तियाँ इतनी पसंद आई कि उन्होंने इन्हें अपने महल की दीवारों पर लिखवा दिया। कभी यह किला मुगल साम्राज्य की शान हुआ करता था। यहाँ बहते फव्वारे, महलों में जगमगाती रोशनी और हर रात सजती थी एक महफिल। और यहीं रहते थे शाहजहां, जिसने दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को भी बनवाया था। बात है 1639 की, एक ऐसा साल जिसने इस किले की कीमत बदली। दानिर शाह ने हमला किया और यहाँ से अनगिनत खजाने लूट कर ले गया। इसके बाद साम्राज्य कमज़ोर होता गया तो फिर अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है 1639 में दानिर शाह ईरान से आया और उसने दिल्ली की सड़कों पर खून खराबा मचाया। ऐसा खून खराबा मचाया कि यमुना का पानी लाल हो गया। फिर दौर आता है 1857 की क्रांति का। क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यहीं से निकाल दिया गया। किले के पीछे से एक रास्ता जाता था जो जमुना रिवर से टच होता था। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश आर्मी किले के बहुत नज़दीक आ गई तो खुद को ब्रिटिश आर्मी से बचाने के लिए उसी खुफिया रास्ते से बहादुर शाह जफर अपनी बोट लेकर निकले थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो आगरा गए थे और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ और पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने इस किले से तिरंगा फहराया। तब से हर साल यहीं से देश को संबोधित किया जाता है। आज लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन क्या वे इसकी कहानी समझ पाते हैं? लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक याद है, एक सबक है और हमारी पहचान है।
जब भी आप यहाँ आएँ तो सिर्फ तस्वीरें ना लें बल्कि उस इतिहास को महसूस करें जिसने लंबा वक्त बिताया है, क्योंकि इतिहास कभी ख़त्म नहीं होता। किले के अंदर 2 मशहूर महल हुआ करते थे, एक था फागुन और एक था सावन। जब बरसात सावन के समय में आती थी तो किले की जो रॉयल लेडीज थी वो सावन महल में बैठती थी और बरसात का आनंद लेती। जब बरसात भादु के टाइम में आती थी, जो किले की रॉयल लेडीज थी वो भादु महल के अंदर बैठती थी और बरसात का आनंद लेती थी। आज लाल किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। यह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि भारत के इतिहास का जिंदा सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस इतिहास को सिर्फ देखकर भूल जाते हैं या उससे कुछ सीखते हैं। लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह उन कहानियों का घर है जो हमें हमारी पहचान याद दिलाती हैं। जब भी आप यहाँ आएँ तो सिर्फ तस्वीरें ना लें बल्कि इतिहास को महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त।